त्रिपाठी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी बनती दिखी। जो वैक्यूम मायावती ने बनाया उसको बीजेपी ग्रैब करती दिखी 14 में भी 19 में भी, लेकिन 24 में दलितों ने गच्चा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं जोड़ पाए आप साथ। गरिमा जी 24 बीत गया है, थोड़ा 25 में आ जाइए और जरा मिल्कीपुर चली जाइए। अवधेश प्रसाद जी बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे सुपुत्र उनका चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने गरीब बेटे को उतारा था चंद्रभानु प्रसाद को, और वहां के अनुसूचित समाज ने यही कहा कि भाई ये कब तक परिवारवाद चलेगा, कि वहां टिकट मिलेगा तो अवधेश प्रसाद के बेटे को ही मिलेगा। और चंद्रभानु प्रसाद जो कि गरीब के बेटे, जिनके पिताजी के बारे में कोई जानता नहीं, जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, चंद्रभानु प्रसाद चुनाव जीते। आप 24 मिनट की 25 आ गए। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, क्या परिणाम आया वो भी आपने देखा। नहीं, उपचुनावों को दरअसल केस स्टडी के तौर पर नहीं लिया जाता। नहीं, ये आप नहीं लेती होंगी पर लोग लेते हैं। अगर नहीं लेते केस स्टडी के तौर पे तो इतनी बौखलाहट क्यों होती गरिमा जी? यहां से लेकर दिल्ली तक क्यों दौड़ते, आपके मीडिया में क्यों जाते कि साहब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है? लोगों ने तो वह भी देखा है कि डिंपल जी निर्विरोध चुनाव जीत गई थी। वो उपचुनाव होते थे जब बहुजन समाज पार्टी के लोग बसों में भर के लूट लिए जाते थे। लेकिन है क्या? आपने एक शब्द कहा वोट बैंक। मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारे लिए कोई भी समाज वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए उसका भावनात्मक पक्ष है, और ये भावनात्मक पक्ष इसलिए होता है क्योंकि उदित राज, जिनका आपने जिक्र किया अपने बयान में, अपने संबोधन में, लेकिन आप वो बात भूल गई कि उदित राज जैसा नेता ये कहता है कि मायावती का गला घोटना चाहते हैं। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? जिन मायावती जी को गेस्ट हाउस में मारने का प्रयास हुआ, उनको जिंदा जलाने का प्रयास हुआ, बचाने कौन आया? ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उनको जिंदा जला के मार दिया होता। जिन मायावती को इतने साल पहले मारने की कोशिश हुई, उन मायावती जी को उदित राज कहते हैं। शलभ सुनिए ना भैया, मैंने 24 को एक केस स्टडी के तौर पर रखा, आपने कहा इतिहास हो गया, 25 में आ जाइए। अब आप 95 में पहुंचेंगे तो मेरा सवाल ये है भाई, 46 सीटें एक मुश्त जीती ना 84 में से, झंडा गाड़ा दलित वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार बनाई धड़ल्ले से, सीटें घटकर रह गई 29। मैं 95 पे नहीं जा रहा, मैं तो 2025 में आ रहा हूं कि उदित राज ने कहा कि मायावती का गला घोटना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक शब्द बोला, प्रियंका वाड्रा ने एक शब्द बोला, कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द बोला, उदित राज के खिलाफ कोई कार्रवाई की? अभी आप देखिए 5 दिन पहले की घटना है, मथुरा में 2 दलित समाज की बहनें वो जा रही थी, अपनी शादी की तैयारी कर रही थी, ब्यूटी पार्लर गई थी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया? बारात वापस लौट गई और उन बहनों के मुंह पे कीचड़ मल दिया, शादी टूट गई। योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई की, 17 लोग गिरफ्तार हुए और जो मुख्य गुंडा था पिस्तौल यादव। भाई वो तो वो अगर इस तरह के रेटोरिक पर जाएंगे शलभ, तो फिर अमित शाह का बयान भी आएगा संसद में। इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो पुण्य मिल जाता, मोक्ष मिल जाता। वो उस रेटोरिक पर जाए बगैर थोड़ा सा आंकड़ों पर रहिए शलभ। और मैं ये पूछ रही हूँ, फिर दोहरा क्यों आंकड़े पे यार? तो लेकिन दलितों की मैंने तो आपको क्रेडिट भी दिया। 46 सीटें अगर दलितों की 84 सीटों में से आप जीत गए, एक तरफा झंडा गाड़ा, ये सीटें घटकर 29 रही, कहीं कुछ साथ छोड़ा दलितों ने? नहीं, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। एक भ्रम फैलाने का प्रयास हुआ। लेकिन आप कह रही हैं आंकड़ों पर जाइए, तो आंकड़ों पर आ जाइए। काशीराम जी के नाम पर जो जिला था, किसका नाम बदला गया? समाजवादी पार्टी की सरकार में नाम बदला गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे कन्नौज मेडिकल कॉलेज था, सपा सरकार आई, कालिक पोत दी गई। एक पूरा का पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी ने यह कहते हुए लड़ा कि हम सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब की और मायावती जी की मूर्तियां तोड़ देंगे, और तोड़ी गई। बहन मायावती जी की मूर्ति यही मनोज राजन जी बैठे हैं, यही गोमती नगर में तोड़ी गई। आजम खान खड़े होकर कहते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़े भूमाफिया हैं, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ताली बजाते थे, कहते थे जहां शलभ अरुण गोविल से लेकर ज्योति मिर्धा तक और अनंत हेगड़े से लेकर, फिर मैं सारे नाम गिनाना शुरू करूंगी, सारे लोग कहते थे हम 400 पार ले आए तो संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, इस सारे लोग तो नहीं कह सकती, नाम गिना दीजिए। चलिए नाम गिना दीजिए। हाँ। नहीं, मैं तो मुद्दों पर आ रहा हूं। आखिर दलित समाज को लेकर चर्चा हो रही है, तो कोई कैसे भूल सकता है इन घटनाओं को? और ये दलित समाज नहीं देख रहा क्या तो ये परिवारवादी पार्टियां? जरा मुझे बताइए ना, मनोज सिंह काका जी बैठे हैं, हाईएस्ट रिमार्क के साथ 37 सीटें जीत गई समाजवादी पार्टी, 33% वोट शेयर, 10% वोट शेयर कांग्रेस ले आई, 6 सीटें जीत गई, 33 + 10 हो गया 43%। कम रह गई ना बीजेपी? गरिमा जी तीसरी बार सरकार बन
गरिमा जी तीसरी बार सरकार बनी, ये भी तो कहिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। सीटें लेते आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सरकार किसकी बनी, प्रधानमंत्री कौन है। और हरियाणा में जैसे सरकार बनी, नायब सिंह सैनी ने पहला फैसला कर दिया एससी में क्लासिफिकेशन का, क्रीमी लेयर अलग निकाल दो। तो देखिए ना, इसमें आपको परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी तो उनको होनी चाहिए, बहुत सारे लोग बैठे हैं परेशानी के लिए, लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं। दो आप मुझे थोड़ा बोलने देंगी तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, अब आप सीटें गिनते रहिए, वोट शेयर करते रहिए। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप जरा मुझे बताइए ना, बसपा सपा यही होता था ना। योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी, 27 में फिर बनेगी। हरियाणा में हम चुनाव जीते, दिल्ली में चुनाव जीते, महाराष्ट्र में चुनाव जीते। आप देखिए लगातार किस प्रकार का जनादेश आया। तो ये देश का कोई भी समाज है, मैं दलित समाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये भी सच है शलभ भाई, उत्तर प्रदेश की हार का जख्म अभी भी टीसता है। 33 सीटें रह गई भारतीय जनता पार्टी की, 80 में से 80 का टारगेट था, 37 सीटें निकाल कर ले गए अखिलेश यादव। कोई भी सक्रिय पार्टी होगी उसको टीसना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? आप एक भी सीट हारिए तो टीसना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, मनोज सिंह काका बैठे हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, जरा मुझे बताइए ना। नहीं, आज भी सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, आप जरा मुझे बताइए। आज भी सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन गरिमा जी, आप जरा मुझे बताइए ना कि रामनाथ कोविंद जी, उनके पिताजी का नाम मुझे बता दीजिए आप। रामनाथ कोविंद जी के पिताजी का नाम कोई बता सकता है? दलित समाज से आते हैं, इस देश के राष्ट्रपति बने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी, उनके परिवार में किसी का नाम बता दीजिए, आज राष्ट्रपति हैं। लेकिन ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं ना, मनोज सिंह काका जी मेहनत कर सकते हैं, विधायक सांसद हो सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन पार्टी का नेतृत्व उनको मिल सकता है क्या? या बहुजन समाज पार्टी में हमारे बैठे हैं बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छे वक्ता है सतीश प्रकाश जी, कल को राजनीति में आते हैं, क्या इनको नेतृत्व मिल सकता है क्या? बीजेपी का तो कौन सी परिवारवादी पार्टियां हैं? हम लोगों ने अब शलभ मणि सुनिए ना, मैं जानती हूं आप बढ़िया प्रवक्ता है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित बना दीजिए, फिर जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, आज कह दे शलभ मणि त्रिपाठी कि हम बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाएंगे। क्यों नहीं बना है, बनेगा भी। आप जरा मुझे बता दीजिए कि आप जरा बता दीजिए अगला अध्यक्ष कौन बीजेपी का हो रहा है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में तो आप बता दीजिए इसके बाद नेता कौन हो रहा है, सबको पता है। कांग्रेस में कौन नेता हो रहा है, बता दीजिए। बात है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बना दिए गए, उससे दलितों का उद्धार थोड़ी हुआ। बनाए गए, क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी बनी, नहीं हुआ। ये आप कह रही हैं, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक दलित समाज का व्यक्ति इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठता है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? रामनाथ कोविंद जी को पूरा देश उठ के उनको सैल्यूट करता है, प्रमाण। हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस गिन लीजिए, हर जगह होंगे। कितने हैं दलित समाज के? मतलब हम राष्ट्रपति बनाए तो आप सुप्रीम कोर्ट भाग जाएंगी। हम अगर उठा के कहीं कुछ और बनाए तो आप चली जाएंगी, किसी बोर्ड में चली जाएंगी, ये नहीं कहेंगी। नहीं, गरिमा जी मुझे 5 सेकंड दीजिए ना, मुझे एक बात बताइए ना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज बहन मायावती जी पे आप चर्चा कर रही हैं, तो इस घटना पे क्यों नहीं चर्चा करती कि बहन मायावती जी जो हमारी वैचारिक विरोधी हैं, उनका विरोध करते हैं, लेकिन एक सेल्फ मेड लीडर जो गांव से निकली, बेचारी गरीब परिवार से निकली, उनको मारने का प्रयास किसने किया? वो विचारधारा कौन सी थी जिन्होंने जिंदा जला के मारने की कोशिश की? और आज भी उदित राज कहते हैं कि उनको गला घोट देंगे। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? रिपीटेशन हो रहा है भाई। ठीक है, आपने ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम लिया, 95 पर आप चले गए, मैं 24 की बात पूछ रही हूँ। 84 में से 46 थी, 46 में से घटकर 29 रह गई। यूपी में 33 रह गए, वो 37 ले गए, फैजाबाद वो ले गए, नगीना ले गए, चंद्रशेखर आजाद। खैर, लेकिन ये सुरेंद्र